जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की, मुनि संघ की। आज का दिन हम सब के लिए बड़ा पावन दिन है। आज सुबह से आप सब लोगों ने बड़े उमंग और उत्साह के साथ चंदा प्रभु भगवान की आराधना की। आज भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार भगवान के निर्वाण कल्याणक को हम क्यों मनाते हैं? आज आप सब लोग निर्वाण कल्याणक मनाएं। बहुत सारे लोग आज पर्वतराज पर जाकर भगवान के चरणों में अपना लाडू अर्पित किए। आप लोगों ने भी यहाँ पर बहुत उत्साह के साथ इस निर्वाण कल्याणक महोत्सव में अपनी सहभागिता दी। आखिर निर्वाण कल्याणक हम क्यों मनाते हैं? कभी विचार किया क्यों? क्या उत्तर है? भगवान मुक्त हो गए इसलिए हमें खुशी हो रही है। क्या है? भगवान को मोक्ष हो गया, हमें भी मोक्ष मिले, ये भाव है। हमें मोक्ष मिले। भगवान कहते हैं मोक्ष इच्छा से नहीं मिलता, मोक्ष संकल्प से मिलता है। आज 4 बातें आप सबसे मैं करूँगा। इच्छाएं तो हमारे मन में बहुत सारी होती है। मोक्ष की इच्छा आज से तो नहीं है। जब से धर्म का थोड़ा भी बोध हुआ है, ज्ञान हुआ है, तब से मोक्ष की इच्छा तो होगी ना। और मोक्ष की नहीं, बहुत सारी चीज़ों की इच्छा होती है। पर केवल इच्छा से काम हो जाता तो अभी तक तो हम सबका बेड़ा पार हो गया होता। 4 शब्द हैं: डिजायर, डिसीजन, डेडिकेशन और डिवोशन। जब ये चारों तत्व हमारे जीवन से जुड़ते हैं तब जीवन में बड़ा बदलाव घटित हो पाता है। डिजायर्स तो हर व्यक्ति के हृदय में बहुत सारी अच्छी अच्छी इच्छाएं, भावनाएं भी बहुत होती है ना। बहुत सारे लोग इच्छा करते हैं। कई लोगों ने बोला महाराज जी बहुत दिन से इच्छा थी सिद्ध चक्र विधान में आने की, इच्छा धरी रह जाती थी, इस बार मौका मिल गया, यहाँ तक आ गए। बहुत से ऐसे भी लोग जिनने इच्छा तो रखी थी, आने का मन बना लिया था, लेकिन आ नहीं पाए, अभी तक ऐसी इच्छा रह गई। सवाल इच्छा का केवल इच्छा मात्र से काम नहीं होता। हाँ, इच्छा से काम होता है, लेकिन केवल इच्छा, कोरी इच्छा से कुछ नहीं होगा। चाहे लोक हो या परलोक, मन में आ जाए मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, तो मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, जपने से मोक्ष मिलता तो अभी तक तो संसार खाली हो गया होता। मोक्ष तो बहुत आगे की बात है। संसार की कोई वस्तु भी तुम्हारी इच्छा मात्र से नहीं मिलेगी। आपके मन में जब कोई इच्छा जगती है तो क्या करते हैं आप?
अपने इच्छा को डिसीजन में बदलो। मुझे मोक्ष जाना है, ये इच्छा हुई, ये भावना हुई, नहीं मुझे मोक्ष पाना है, ये पक्का निर्णय। कोई शुभ कार्य करना है, इच्छा नहीं, इच्छा के बाद निर्णय, नहीं ये करना है। जब वो निर्णय पक्का होता है, डिसीजन बनता है, तब कुछ बात आगे बढ़ती है। लेकिन आप लोग मन में होने वाली डिजायर्स आते हैं, डिसीजन भी ले लेते हैं, लेकिन डिसीजन लेके डिसाइड करके वहीं बैठे रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा है। डिसीजन के बाद अगला चरण है, वो है डेडिकेशन। इच्छा को निर्णय और निर्णय को संकल्प में बदल दो। डेडिकेशन होना चाहिए उसके प्रति, प्रतिबद्धता, दृढ़ संकल्प। करना है नहीं, करके रहना है। पाना है नहीं, पाके रहना है। जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो, उस डिजायर को डिसीजन में बदल कर वहीं मत रोको। क्या करो? डेडिकेशन जगाओ, दृढ़ संकल्प, वज्र संकल्प, यही जीवन को रूपांतरित करता है। फिर केवल संकल्प लेने मात्र से काम नहीं चलेगा। संकल्प के साथ डिवोशन, उस संकल्प के प्रति पल पल का समर्पण चाहिए। तब कहीं जाकर सिद्धि की उपलब्धि होती है। आज भगवान चंद्रप्रभ भगवान अपने जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुँचे। वो इसी 4 चरण पर आगे बढ़ते हुए पहुँचे और उनका संदेश है, तुम्हें भी पहुँचना है तो रास्ता केवल और केवल यही, आगे बढ़ो। जीवन में बदलाव घटित करना चाहते हो तो इस रास्ते पर चलो, तभी सच्चे अर्थों में जीवन का पथ प्रशस्त होगा। आज आपको मैं मुक्ति की बात नहीं करता, सिद्धि की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसे मुझे मालूम है तुम लोग कहो भले, पर अभी सिद्धि की कोई तैयारी भी नहीं है, है ना? सिद्धि की बात नहीं। सिद्ध चक्र विधान कल से शुरू होने वाला है, उसकी तैयारी से तो आई है। पक्का निर्णय लिया, निर्णय नहीं संकल्प, और संकल्प के साथ आप आ गए कई बाधाओं को पार करके। कुछ लोगों ने तो ये सोचा बच्चों का एग्ज़ाम है, बेटा कहता है कि एग्ज़ाम है, मैं अपनी किताब लेकर के चलूँगा लेकिन वहीं जाऊँगा। ये आज लाधानी परिवार यहाँ है, कोई विधान नहीं छोड़ा इन्होंने। 1-2 छूटा तो घर पे किया, बाकी निरंतर। इनके बेटे का बोर्ड का एग्ज़ाम है। मैंने भी कहा बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख कर चलो तो ज़्यादा अच्छा। बेटा कहता है नहीं, मैं विधान करूँगा तो मेरा पेपर ज़्यादा अच्छा होगा, मैं वहाँ भी अपने पढ़ाई करूँगा। किताब लेकर आए। ये भाव, जिनके हृदय में ऐसा प्रबल भाव होता है उन्हें ही जीवन में कुछ लाभ मिलता है। साथ साथ 4 बातें आज आपसे मैं करूँगा। अवसर पाना, अवसर खोना, अवसर का लाभ उठाना और अवसर की प्रतीक्षा में रहना। 4 परिणतियाँ: अवसर पाना, अवसर खोना, अवसर का लाभ उठाना और अवसर की प्रतीक्षा में रहना।
बहुत कठिनाई से हमें अवसर मिलते हैं। जो हम चाहते वैसा अवसर हर किसी को नहीं मिलता। सोचते रह जाते हैं, अवसर ही नहीं मिलता। वे लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें अवसर मिलता है, जो अवसर पाते हैं। कठिन है पर असंभव नहीं। पर वे लोग महा अभागे हैं जो अवसर पा करके भी अवसर खो देते हैं। अपने अतीत में झांक कर देखो, तुम्हारे जीवन में कब कब कितनी कितनी बार अच्छे अवसर मिले। अवसर आया, तुमने लाभ उठाया या अवसर खोया? जिसने अवसर का लाभ उठाया है उसने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, और जिसने अवसर खोया उसका जीवन रिवर्स में आया। लक्ष्य बनाओ कि मुझे अगर अवसर मिला है तो उसका लाभ उठाना है, खोना नहीं है। अवसर खो करके तो हमने अपने अनंत जन्म खो दिए, हासिल कुछ नहीं हुआ। अब कहीं अवसर न खोए, हाथ ही मलते रह जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति को मौका तो मिलता है लेकिन वह अपने ही प्रमाद में उसे खो देता है। तुम्हें इच्छा होती है कि अच्छे अवसर मिले, तो अवसर मिलता है तो उसका फायदा उठाने में एक पल का विलंब मत करो। कौन रोकता है हमें? कौन रोकता है? ये हमारे मन का प्रमाद, ये हमारे अंदर का आलस्य जो हमें रोकता है, बुरी तरह रोकता है। उससे अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन की धारा मोड़नी होगी, दिशा को बदलना होगा। जब मनुष्य अपनी दिशा को बदलता है तभी उसके जीवन में कुछ अच्छा रूपांतरण घटित होता है। तो मैं आप सबसे कह रहा हूँ, जब भी अच्छा अवसर मिले, कायदे से देखा जाए तो मनुष्य जन्म ही एक श्रेष्ठ अवसर है कि नहीं है? है? लगता है कि मुझे एक अवसर मिला है। अवसर मिला है, किसका अवसर मिला है? मनुष्य जन्म मिला, तुम्हें अवसर मिला, किसका अवसर मिला? बोलो, पैसा कमाने का, शोहरत पाने का, नाम कमाने का, मौज मस्ती करने का, भोग विलास में रत रहने का, ये भी है। मनुष्य के साथ ये चीजें हैं। पैसे की बीमारी केवल मनुष्य के पास है, जानवरों के पास नहीं है ना। शोहरत पाने की लालसा भी आदमियों में है, जानवरों में नहीं। मौज मस्ती भी है तो जो मनुष्य करता है वो जानवर नहीं, जानवर तो प्रकृति के साथ चलते हैं। भोग विलास भी जिस स्तर पर मनुष्य करता है वो कोई नहीं करता इस धरती पर। तो एक अवसर वो भी है। अरे बहुत मुश्किल से, लोग कहते भी हैं भैया बड़ी मुश्किल से जीवन मिला है, तो फिर क्या है, मौज मस्ती करो, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो। एक कंसेप्ट ये है। मनुष्य जीवन एक अवसर है, किसका? इसका नहीं। मनुष्य जीवन एक अवसर है, किसका? अपने कल्याण का। किसका अवसर है? बोलो। अपने अंतर मन से पूछो, जीवन का इतना भाग बिता दिए, हृदय में ऐसी ललक होती है कि ये मेरे कल्याण का अवसर है और मुझे अपना कल्याण करना है। कब कब तुम्हारे सोच में ये बात आती है कि ये मेरे कल्याण का अवसर है, मुझे अपना कल्याण करना है? शायद बहुत कम।
बहुत कम। प्रायः व्यक्ति के जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं तो उसे समझ में क्या आएगा। किसी ने बड़ी सार्थक पंक्ति लिखी है, इस जहां में न जाने क्या कारनामे कर गए, बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। इस जहां में न जाने क्या कारनामे कर गए, बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। बहुत पहले पंक्ति पढ़ी थी मैंने, जिस समय टेक्निकल एजुकेशन का सिस्टम कम था, एमए बीए ही बहुत माने जाते थे। तो क्या है, पैदा हुए, व्यापार सीखे, धन कमा, बूढ़े हुए और बंधुजन को सौंप कर धन इस जहां से चल दिए। और क्या किए, यही कहानी है। ये मनुष्य जीवन मिला है तुम्हें एक अवसर की तरह। किसका अवसर है? कल्याण का अवसर। यह अवसर संसार में अन्य किसी प्राणी को नहीं है। तो क्या करो, इस अवसर का लाभ उठाओ। क्या करो? लाभ उठाओ। कैसे लाभ उठाओगे? घर बैठे बैठे। लाभ कैसे उठाओगे? धर्म का आचरण करने में ही इस अवसर का लाभ होगा। जितना बने संयम साधना में अपने आप को अनुरक्त करें, जितना बने हम त्याग तप में अपने आप को अनुरक्त करें, तो हम धर्म साधन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। ये उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए। ऐसी भावना हमारी प्रबल से प्रबलतर होनी चाहिए कि ये मुझे मिला है, इस अवसर का मुझे भरपूर लाभ उठाना है, कहीं चूकना नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी चूक मुझे अनेक जन्म पीछे ले जाएगी। मुझे चूकना नहीं है, मुझे लाभ उठाना है। पर आप लोग हैं ना, चाहते तो हो कि लाभ उठाना है, पर सोचते अभी तो बहुत टाइम है, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे और फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। करते करते वो फुर्र हो जाता है, फिर नहीं आता है ना। फिर कर लेंगे नहीं, अभी करना है। जो अभी करेगा वही कर पाएगा, जो अभी नहीं वह कभी नहीं। कितने समझदार हो आप लोग, सब पता है। मुझे जो बोलना है उसके पहले ही आप बोल देते हो कि आगे महाराज ये बोलेंगे। अब आपको प्रवचन सुनाने की जरूरत ही नहीं, सब ज्ञानी है ना। बोलो ज्ञानी हो कि नहीं? नहीं है, नहीं है। हमसे आगे बोल रहे हो, इसका मतलब हमसे भी ज्यादा ज्ञानी। सच्चे अर्थों में आपको अगर कोई अज्ञानी बोल दे तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ईमानदारी से बोलो तो। अभी कह तो दिए कि हम ज्ञानी नहीं हैं, और अगर कोई सड़क चलते तुम्हें कह दे कैसा अज्ञानी है, तो तुम्हें क्या लगेगा? बोलो, मिर्ची लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ। और जब तुम अज्ञानी हो और तुम्हें अज्ञानी कह रहा है तो बुरा क्यों लग रहा है? हाँ? तो किसी के आगे अज्ञानी हो, तुमसे अज्ञानी बोला, तुम्हारा नाम अतुल बोले, तुम अतुल आगे सुन करके कोई बुराई नहीं, अतुल है, और तुम अज्ञानी हो तो अज्ञानी सुनने में क्या दिक्कत? सच्चाई केवल ये है कि मेरे सामने जरूर कह रहे हो अज्ञानी, पर अपने आप को भीतर से ज्ञानी मान बैठे हो, और ये जो मान्यता है यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। वस्तु स्थिति कुछ और है और हमारी अवधारणा कुछ और है, और जब तक ये ऐसा उल्टापन होता है, व्यामोह बढ़ता है, इसी का नाम मोह है, इसी का नाम मिथ्यात्व है, जो हमें संसार में रोकता है। अवसर का लाभ उठाए। अवसर मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, इसको खोना नहीं, व्यर्थ में खो दिए गए। खूब लंबा चौड़ा समय मिला
और तुमने यूं गंवा दिया तो क्या होगा। और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए क्या करो, अवसर की प्रतीक्षा करो। सतपथ पर लगने के बाद भी हर पल नए नए संभावनाओं को तलाशो, अवसर को तलाशो, और जो मौका मिले कूद जाओ, तब आगे बढ़ोगे। ऐसे आप लोग अपने किसी व्यापार के क्षेत्र में काम करते हो, कोई अवसर मिलता है, थोड़ा भी विचार करते हो, अरे महाराज जी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, हमने उसका फ़ायदा ले लिया, बोलते हो? हाँ, कहीं कोई घूमने का ऑफ़र दे, कहीं तुम्हें विदेश जाना का ऑफ़र दे, आप कहोगे अच्छा अपॉर्चुनिटी चलो। पर कोई कहे सम्मेद शिखर जी में सिद्ध चक्र विधान के लिए चलना, हाँ जी 10 दिन रुकना पड़ेगा, कैसे देखेंगे, हमारा बिजनेस कौन करेगा, क्या करेंगे, ये वो न जाने क्या क्या होगा। टाल मटोल और बहाना, ध्यान रखना। अज्ञानी बहाना बनाता है और ज्ञानी बहाना खोजता है। अज्ञानी बहाना बनाता है, ज्ञानी बहाना खोजता है। मैं तुमसे कहता हूं, अच्छे काम करने का जब भी कभी अवसर आए, बहाना मत बनाना, अच्छे काम करने का बहाना खोज लेना, जीवन धन्य होगा। किसी बहाने अच्छा काम जितना बन सके वो मुझे करना है नहीं, करके ही दम लेना है। ये दृष्टि जिस मनुष्य के हृदय में विकसित होती है वही महान बन पाता है। तो अवसर बहुत कठिनाई से मिलता है और बिरले लोग अवसर का लाभ उठाते हैं। ज़्यादातर तो अवसर खोने वाले लोग होते हैं। अच्छा अवसर मिला, खो दिया, हासिल कुछ नहीं होता। अपनी समझ को सही बनाएं और अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करें। देखिए अवसर खोने वाले का हाल क्या होता है और अवसर का लाभ उठाने वाला क्या कमाल करता है। एक व्यक्ति एक ऐसे राज्य में पहुंच गया जहां क्या नियम कानून बिल्कुल अलग था और उस दिन चयन का दिन था। अभी भी चुनाव रिजल्ट आने वाला है, सुना हमने। वहाँ के निर्वाचन की प्रक्रिया बिल्कुल अलग थी। हस्तिपत बंधन से किसी राजा का चुनाव होता था। हस्तिपट बंधन क्या होता है? हाथी को एक माला दे दी जाती थी, वो माला जिसके गले में डाल दे उसे उसका वहाँ का राजा बना दिया जाता। संयोग से उस देश में वो पहुँचा और हाथी ने उसके गले में माला डाल दी। अब वो राजा हो गया, बड़ा खुश हुआ, परदेश में आया हूँ और एकाएक राजा बन गया। लेकिन जैसे ही वहाँ का कानून सुनाया गया, एक पल को घबराया। कानून क्या था आप भी सुनोगे तो कहोगे बड़ा विचित्र। वहाँ कहा गया 5 साल तक के लिए आपको राज करना पड़ेगा और 5 साल पूरा होते ही, जिस दिन 5वें साल का आखिरी दिन पूरा होगा, बस नगर के राज की सीमा से लगी हुई जो नदी है उसके तट पर छोड़ दिया जाएगा। और अब तक जितने भी राजा हुए 5 साल तक राज किए। 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद मगरमच्छों और घड़ियालों से भरी उस नदी में उन्हें छोड़ दिया गया। वो मगरमच्छों के ग्रास बन गए। ये राजा बहुत समझदार था। उसने कहा 5 साल का अवसर है, कोई छोटा मोटा नहीं, चलो देखते हैं, जो होगा देखेंगे। उसने बहुत अच्छा शासन किया। न केवल उसने अपने राज्य पर शासन किया, अपितु उसका राज जनता के दिलों में भी स्थापित हो गया। हर व्यक्ति के जबान पर उसका नाम चढ़ गया। सर्वत्र एक ही चर्चा, पिछली कई शताब्दियों में ऐसा राजा नहीं हुआ।
लेकिन जैसे जैसे 5 वर्ष पूर्ण होने को हुए, जनता की धड़कन बढ़ने लगी, क्योंकि उन्हें अब अपने प्राण प्यारे राजा को खोना पड़ेगा। लेकिन कोई कुछ करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि सब के सब कानून से बंधे थे। पर राजा निश्चिंत 5 वर्ष पूरा हुआ। राजा को हाथी पर बिठाकर सारी प्रजा अश्रुपूरित नेत्रों से अंतिम विदाई के लिए निकली। नदी के तट पर लाकर के छोड़ा गया। राजपुरोहित ने मंत्रोच्चार किया और कानून की दलील दी। कहा, इस राज्य के कानून के अनुसार आपने 5 वर्षों तक शासन किया। आपके शासन से हम बहुत प्रभावित हैं। आपने बहुत अच्छा सुशासन किया। हम आपके इस कृत्य के लिए आभारी हैं, पर हमारा आप कानून है, अब राज्य की सीमा में नहीं आ सकते, आपको उस तरफ ही जाना होगा। राजा ने कहा, मैं इस राज्य के कानून का पूरा सम्मान करता हूँ, पर मैंने 5 वर्षों में इस राज्य की सेवा की, इस अवसर का लाभ भी उठाया। मेरे लिए अब इस पार और उस पार में कोई अंतर नहीं है। लोगों ने देखा, लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि नदी पर एक बढ़िया पुल बन गया था और उस पार एक नगर बस गया था। उसने कहा, मैं इस पार से उस पार जाता हूँ, मैं इस पार से उस पार जाता हूँ। और राजा गया, पूरी प्रजा भी चले गई, नगर इस पार का उस पार बस गया, उसका जीवन धन्य हो गया। ये कहानी किसकी है? ये कहानी हमारी तुम्हारी सबकी है। हम सबको ये मनुष्य जीवन मिला है, 5 बरस के राज की भांति मिला है। ये एक अवसर है। इस अवसर में पुल बनाओ, नगर बसाओ, उस पार के लिए पुख्ता पुल बनाओ, नगर बसाओ उस पार के लिए। जिसने इस अवसर का लाभ उठाया, जिसने उस पार के लिए पुल बनाया, जिसने उस पार के लिए नगर बसाया, उसका इभव और परभव सुधर गया। और जिसने इस अवसर को खो दिया, वो नरक और निगोद के मगरमच्छों और घड़ियालों का ग्रास बन गया। अभी तक तो यही इतिहास रहा है ना। ये 5 वर्ष का आखिरी दिन कभी भी आ सकता है। थोड़ा सोचो कि अभी मेरी मौत हो जाए तो मेरा क्या होगा। इस तंद्रा को तोड़ने की आवश्यकता है। मोह से ऊपर उठने की जरूरत है। तब कहीं जाकर हम अपने जीवन का सच्चा लाभ उठा सकेंगे। तो मैंने कहा, अवसर मिलना, अवसर खोना, अवसर का लाभ उठाना। लाभ उठाए और अवसर की प्रतीक्षा में रहे, कब मौका मिले और मैं आगे बढ़ूं। तो जीवन सुखी हो, धन्य हो। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।